इंडिया टीम ने कमाल कर दिया दोस्तों, इंग्लैंड की फाड़ के रुमाल कर दी दोस्तों। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया हमारे शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने। इस भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जो किसी भी भारतीय टीम ने आज तक किया ही नहीं था। तीसरी इनिंग में 3 बल्लेबाजों ने 100 ठोक दिए। लास्ट 100 इस विकेट पे सचिन तेंदुलकर ने लगाया था 90s में। उसके बाद इतने बड़े बड़े तुर्रम खां आए, खुद सचिन कितनी बार आए, बट आज तक इस विकेट पे 100 नहीं बना पाए। शुभमन गिल ने 100 किया, रविंद्र जडेजा ने 100 किया, वॉशिंगटन सुंदर ने 100 किया। अपना केएल राहुल बेचारा अभागा, किस्मत का मारा रह गया, 10 रन से रह गया, बट उसने भी जो बल्लेबाजी की है भाई वो कमाल की थी। भारतीय टीम ने इस विकेट को तीसरी इनिंग में जिस तरीके से रीड किया और इंग्लैंड ने जो सोच के ये विकेट बनाई थी, उनकी सोच को सलाम है भाई। इस विकेट पे आप 30 विकेट नहीं ले पाए। ये ऐसी विकेट थी जो 30 विकेट नहीं दिला पाई। हमारी गेंदबाजी की चलो माशाअल्लाह ही थी। वो जसप्रीत बुमराह जो 140, 142, 145 इजी टच करता था, वो जसप्रीत बुमराह 140 की बॉल ही नहीं फेंक रहा है। उस जसप्रीत बुमराह के साथ आप किसी टीम के 20 विकेट ले लोगे तो भाई आपकी सोच को सलाम है। वो कप्तान जो थोड़े से रन बनने के बाद भूल जाता है भाई कि मेरे पास बॉलिंग ऑप्शन क्या क्या है, मुझे किसको बॉलिंग करानी है, जोड़ी को किस तरीके से तोड़ूं, जिसके पास कोई गेम प्लान ही नहीं होता। उस कप्तान के साथ इस पिच पे इंग्लैंड के आप 20 विकेट ले लोगे तो भाई ये तो आप अलग ही लेवल की सोच है आपकी। अब क्या ही कहें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है। ठीक है, अंशुल कंबोज अच्छे गेंदबाज है, बट अंशुल कंबोज की गेंदबाजी में वो धार नहीं है जो इस तरह की बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे बल्लेबाजों को छका सके और आउट कर सके। जी हां, ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली ही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश की, स्लेजिंग से लेके रिवर्स कराने की कोशिश, बाउंसरे मारने की कोशिश। बेन स्टोक ने खुद कितनी गेंदबाजी की। शुरू के 2 विकेट तो हमने 0 पे ही खो दिए थे। उसके बाद भी इस विकेट पे इंग्लैंड के गेंदबाजों में भी इतनी कुव्वत नहीं थी कि इंडिया के 10 विकेट ले सके। 10 क्यों, 9 विकेट ही लेने थे। ऋषभ पंत आते ना आते वो तो बात की बात है। ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। इस टेस्ट मैच को आप उठा के देख लो, बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ टेस्ट मैच जो होता है, ये वही टेस्ट मैच। सेशन वाइज उठा के देख लो, इसमें 6-6 सेशन दोनों टीमों ने जीते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ कंडीशन वाली विकेटें थी और हमारे बल्लेबाजों ने मैं सिचुएशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक प्रेशर होता है, मेंटली प्रेशर होता है भाई। 360 लगे हुए हैं और हवा होता है गेंदबाजों का भाई, डर होता है कि भाई चौथे दिन की विकेट है, 5वें दिन की विकेट है, कैसा खेलेगी। और जब आपके लगातार 2 विकेट 0 पे गिर जाए, और उन बल्लेबाजों ने तो भाई ऐसा दिखा दिया था विकेट को कि इस विकेट में तो भाई आग उबल रहा है। क्रिस वोक्स 0 पे आउट कर रहा है, तो जब जोफ्रा आर्चर को ये विकेट हेल्प करेगी, जब ये कार्ल्स को विकेट हेल्प करेगी, बेन स्टोक को विकेट ये हेल्प करेगी, तब हमारा क्या होगा। ये जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग से पार पाके जो बल्लेबाजी करी केएल राहुल ने, जो बल्लेबाजी करी शुभमन गिल ने, उसके बाद जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 5 में भेज दिया, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं शुभमन गिल के साथ। अगर मैं ये कहता हूं कि शुभमन गिल को गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर दिखते ही नहीं, वो भूल जाता है कि वॉशिंगटन सुंदर का यूज मैं कैसे करूंगा, तो जब वही वॉशिंगटन सुंदर 5 नंबर पे आता है, परफॉर्म कर देता है, तो मैं क्यों ना बोलूं कि गिल की तारीफ क्यों ना करूं। मैं जिस तरीके से आज तक परफॉर्मेंस के बाद कप्तानों के डिसीजनों को मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, तो भाई इसको भी आप मास्टर स्ट्रोक ही बताओ कम से कम। मैं तो भाई यही बोलूंगा, ये मास्टर स्ट्रोक था शुभमन गिल का। गेंदबाजी में भूल जाते हैं कोई बात नहीं, पर बल्लेबाजी में उन्हें पता था भाई क्या कर सकता है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल करके दिखा दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने प्रूव कर दिया अपने कप्तान को कि भाई अगर आप मुझ पे भरोसा दिखाते हो तो मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दूंगा। और रविंद्र जडेजा, पिछले मैच में भी लोग रविंद्र जडेजा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, भाई उसके साथ कोई टिकने वाला हो ना, और रविंद्र जडेजा अपनी फॉर्म में हो, तो भाई वो किसी भी मैच को पार लगा देगा। दूसरे टेस्ट मैच में 250, तीसरे टेस्ट मैच में 250, अब ये 100। और क्या लोगे आप एक स्पिन ऑलराउंडर से। और रिकॉर्ड के हिसाब से भाई, क्योंकि रिकॉर्ड ही बोलते हैं, आपका डेटा ही बोलता है कि बाद में मेरा बेटा कैसा था। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं मैच, क्योंकि आने वाली जनरेशन वो डेटा उठाती है, वो स्टैट उठाती है। तो भाई आज तक सिर्फ 2 ही बल्लेबाज थे
जिन्होंने सेना कंट्रीज में किसी सीरीज में 4 शतक मारे हैं। तो शुभमन गिल ने बराबरी कर ली है विराट कोहली की और सुनील गावस्कर। तो यह भी एक डेटा है दोस्तों, और यह भी एक सच है कि शुभमन गिल ने इस टेस्ट सीरीज में 4 शतक मारे हैं। आप उनसे इनके ये 4 शतक नहीं छीन सकते। फ्यूचर में जब भी बताया जाएगा, यही बताया जाएगा कि गिल ने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की धरती पे 4 शतक मारे। विकेट कैसी थी, क्या नहीं थी, कोई बात नहीं होगी। और भाई ये 103 किसी भी 260 250 से एनी टाइम बेटर है, क्योंकि इसमें सिचुएशन अलग थी, इसमें विकेट अलग थी, इसमें हम पीछे लगे हुए थे, हमें प्रूव करना था कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं कि नहीं। और गिल तो भाई यही नहीं रुकते। गिल के अगर रिकॉर्ड बताने हैं और थोड़े बहुत फिल्टर लगाने हो तो भाई बहुत शानदार रिकॉर्ड है गिल के पास। पहला एशियन खिलाड़ी बना है जिसने इंग्लैंड की धरती पे 700 प्लस रन बनाए हैं। 1978 के बाद शुभमन गिल वो कप्तान बने हैं जिन्होंने एक सीरीज में 400 लगाए हैं। 1989 के बाद शुभमन गिल वो बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने मैनचेस्टर में 100 बनाया है। डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं शुभमन गिल। और केएल राहुल के लिए भी भाई ये साल बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। टेस्ट में एवरेज है 58.33 की, आईपीएल में एवरेज थी भाई साहब की 54 की, और ओडीआई में एवरेज है भाई साहब की 48 की। और एक कंट्रोवर्सी भी हुई है वो बेन स्टोक वाली, की हाथ मिला रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि भाई ड्रॉ कर लो। भाई बेन स्टोक ये मतलब सनकी वनकी हो गया, मतलब क्या है यार। और एक कंट्रोवर्सी भी हुई यार वो जडेजा को लेकर, कि भाई वो जडेजा से बोल रहे थे कि भाई फटाफट आप लोग डिक्लेयर कर दो, अब ये मैच हम तो जीत नहीं सकते, डैडी सॉरी मैं सरेंडर करना चाहता हूं। पर जडेजा ने मना कर दिया। भाई इस मैच में बचा क्या था बेन स्टोक की नजर में, जीत तुम सकते नहीं, और तुम्हें लगा कि भाई ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, 70-75 पे दोनों खेल रहे हैं, तो इस मैच में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है कि ये दोनों 100 मार दें, और विकेट ऐसा है नहीं कि जहां पे तुम इनको आउट कर पाओ। तो क्या करो भाई, जाके हाथ मिला लो, सरेंडर कर दो, घुटने टेक दो। भाई क्यों हाथ मिला ले, नहीं मिलाएंगे हाथ। दो ऑलराउंडर खेल रहे हैं भाई, जुम्मा जुम्मा कभी कभार मिलता है मौका 100 बनाने का, भाई क्यों ना बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए था, और उन्होंने वैसा ही किया। इतना ही हाथ मिलाना था तो भाई दिन के दूसरे ओवर में मिला लेता। उन लड़कों ने इतना संघर्ष करके वहां तक आए हैं, 70-75 बनाया है और दिन पड़ा हुआ है, तो भाई क्यों ना करवाएं तुमसे बॉलिंग। बनाएंगे भाई, 100 बनाएंगे, 10 ओवर भी फिकवाने चाहिए थे। मैं तो चाह रहा था कि भाई इनसे आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पे ये करवा देते डिक्लेयर कि लो भाई अब हम ऑल आउट भी नहीं होंगे तुमसे किसी भी तरीके से, तो भैया अब नमस्ते, अब हाथ मिला लो। मैं तो ये चाहता था, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, जडेजा और सुंदर ने भाई इनके ऊपर थोड़ा सा रहम किया, इनको 10 ओवर आराम दे दिया। तो एक शानदार बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया। सिचुएशन को जितनी प्यारी तरीके से हमारे लड़कों ने खेला, भाई सैल्यूट है। 2-1 से हम पीछे हैं, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट मैच में हम पॉजिटिव होके जाएंगे, और अगले टेस्ट मैच से पहले बहुत बातें होंगी, बुमराह खेले ना खेले उस पर भी बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।